आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे तो जनगणना कैसे कर सकते हैं, यानी कि जो सेंसस ऑफ इंडिया 2027 शुरू हो चुकी है, जो अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइमिंग के साथ स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर मैं बताऊंगा उत्तर प्रदेश में किस तरह से जनगणना करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप भी मत करिएगा ताकि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी कोई भी आपकी मिस ना हो। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको कोई भी एक क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। वहां पे आपको डालना है सेंसस। जैसे डालेंगे वैसे नीचे अब ऐसा हमारे सामने कुछ इंटरफेस आएगा। यहाँ पे सबसे पहले ऊपर वाली साइड पे क्लिक करना है। अब हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खोल के आ जाएगा, जनगणना 2027 भारत हमारी जनगणना हमारा विकास। अब सिंपल सा मुझे तो नीचे को स्क्रॉल डाउन कर करके नीचे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे। अब यहाँ पर मुझे एक सेल्फ इन्फॉर्मेशन मुझे क्यों खुद से भरना है, तो खुद से मैं सेल्फ इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करूंगा। मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे मुझे ओके कर देना है। अब मेरे सामने कुछ थोड़ा सा प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद में हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आके आएगा। यहाँ पे मुझे स्टेट अपना सिलेक्ट कर लेना है। चलिए, स्टेट सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आपको जैसा कैप्चा आपके सामने दिखाया गया है सेम वैसा ही कैप्चा फिल करना है। अगर कैपिटल लेटर में है तो कैपिटल लेटर में फिल करना है, अगर स्मॉल लेटर में है तो स्मॉल लेटर में फिल करना है। और नीचे जैसे कैप्चा भर जाए वैसे यहाँ वेरीफाई प्रोसीड पर सिंपल सा क्लिक कर देंगे। वैसे ही हमारे सामने कुछ ये इंटरफेस आ गया है। तो यहाँ पे लिखा है जनगणना 2027 के मकान सूचीकरण कार्य चरण के गणना ऐसे ही पोर्टल में आपका स्वागत है। इस पोर्टल के माध्यम से आप संबंधित मकान सूचीकरण है तो अपने परिवार से संबंधित जानकारी प्रदान कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग 15 से 20 मिनट लगेंगे। तो सिंपल इसमें आपको जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो इसका मतलब प्रोसेस पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक नंबर भी मिलेगा, तो ओके कर देना। हमने ओके कर दिया है। हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल करके आएगा। अब यहाँ पर आपको जो आपके परिवार में बूढ़े बुजुर्ग है, जो आपके परिवार में मुखिया है, उसका नाम डालना है। तो जैसे कि आपके दादा, आपके पापा मम्मी जो भी है, आपके बड़े भाई, आप कोई भी आपके जो आपके घर में डिस्कशन जो करता है उसको उसी का यहाँ पे नाम डालना है। तो चलिए, यहाँ पे नाम आप जब भी डालना तो स्पेलिंग देख कर ही डालना, क्योंकि नाम गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपको 10 अंक का कोई भी एक मोबाइल नंबर डाल देना है। तो यहाँ पे अगर आप ईमेल डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो कोई कंपल्सरी ईमेल नहीं है। तो वेरीफाई प्रोसीड पे सिंपल सा क्लिक कर देंगे। अब इस नंबर पर ओटीपी चला जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया, ओटीपी मैंने भर दिया। वेरीफाई ओटीपी सिंपल सा क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे हमारे सामने कुछ स्क्रीन होता है, यहाँ पे सिंपल सा ओके कर देंगे। अब यहाँ पे अपना स्टेट आपका सिलेक्ट ही रहेगा, जिला आपको अपना सिलेक्ट करना है, जो भी आपका जिला लगता है। तो मैंने अपना जिला सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आपको अपने एरिया का पिन कोड डालना है, जो भी आपके एरिया का पिन कोड है। यहाँ पे अपना डालना है नाम, गांव का, जो भी जिस एरिया से आप बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पे जैसे खोजे क्लिक करेंगे वैसे हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे ओके कर देंगे। अब यहाँ पे खोजे पे क्लिक कर दिया। अब ये देखिए बोल रहा है कि अपने घर पे, यहाँ पे जो लोकेशन है अपने घर के ऊपर ही ले जाना है जहाँ पे आपका घर है। तो चलिए, मैं अपना घर देखता हूँ। ये आपको जो 4 कोने का है, ये वही अपना ये ले जाना है जहाँ पे आपका घर है। चलिए, घर पे देखता हूँ, घर पे ले जाता हूँ। और चलिए देखते हैं भाई, यहाँ पे बहुत हिसाब से जहाँ पे आपका घर है आप वहीं पे आप इसको ड्रैग करना। वहां पे मेरा इसको यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ पे लाएंगे इसको। ये लाल बिंदी अपने आप ही यहाँ पर आ जाएगी। अब जैसे यहाँ पे हमारा लोकेशन आ गया है,
तो सिंपल सा मुझे यहाँ पे मेरा अक्षांश और देशांतर शो होता रहेगा। अब यहाँ पे स्थान की पुष्टि करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हिसाब से भरना, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने गड़बड़ कर दिया तो आपका आगे जाकर के अप्रूवल मिलने में दिक्कत हो जाएगी। और यहाँ पे सिंपल सा आपको सहजे और आगे बढ़े का ऑप्शन है, इसी सिंपल सा क्लिक कर देना है आपको। अब यहाँ पर हाँ कर देना है। अब जैसे हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल करके आएगा। अब यहाँ पे मुझे कुछ ऑप्शन है, यहाँ पे उसके जवाब देने। और जनगणना मकान में के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री क्या मिट्टी है या लकड़ी है, बांस है, मतलब किस चीज से है, तो मेरे अपने अपने हिसाब से सिलेक्ट करना है मकान पे जाकर के। जनगणना के अब दूसरा आगे, जनगणना मकान के दीवार में प्रयुक्त सामग्री, मतलब इसकी दीवारें कैसी हैं, घास फूस से बनी है या पक्की है या कच्ची है, कैसी है, पक्की ईंटों से बनी है, कैसी है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपने हिसाब से जवाब देना है आपको। अब तीसरा यहाँ पे है जनगणना मकान के छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। अब छत, मकान की छत वो घास फूस से या फिर बनी है कि किससे बनी हुई है। जनगणना मकान की स्थिति कैसी है, अच्छी है या रहने योग्य है। तो अब यहाँ पे सहजे आगे बढ़े सिंपल सा क्लिक कर देना है। और यहाँ पे पुष्टि करने के लिए हाँ का जवाब आएगा, यहाँ पे हाँ कर देना। आप देखिए मेरे सामने 3 जानकारी पूर्ण हो चुकी है। अब मेरे सामने कुछ और इंटरफेस आगे कुछ आया। अब यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है तो इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है। तो आपके परिवार में कितने सदस्य रहते हैं उनकी संख्या यहाँ पर फिल करनी है। तो परिवार की संख्या देनी है जितनी भी है, तो सबको गिनती काउंट कर लेना है। और साथ ही साथ में इस साइड का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से क्लिक करके सिंपल सा इस पर आ सकते हैं। तो चलिए मैंने दे दिया। यहाँ पे नाम हमारा शो होता रहेगा जो भी आपने मुखिया का भरा है। आप परिवार के मुखिया का नाम चुनी हुई भाषा में क्या है, हिंदी में टाइप कर सकते हैं। आप नाम टाइप कर दिया। अब यहाँ पे पूछ रहा है मुखिया, परिवार के मुखिया का लिंग क्या है, स्त्री है, पुरुष है या क्या है। तो जो यहाँ पे जातियां पूछी गई, अनुसूचित जात, जनजात, जो भी जात है अपनी जात भरना है आपको। अब इस मकान के स्वामित्व की स्थिति कैसी है, अपना है या किराए पर रहे आप, तो अपने हिसाब से भरना इसको। अब रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या कितनी है, ये उसमें ये सब सारा कुछ भरना। विवाहित है उनकी संख्या कितनी है। तो ऐसे और आगे बढ़े तो सिंपल सा क्लिक करेंगे। वैसे हमारे सामने फिर यहाँ का जब प्रश्न आ जाए, मैं देखिए 4 भर चुके हैं, अब 2 ही रह गए। अब यहाँ पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है, पानी मतलब कहाँ से पीते हैं, नल का पानी उपचारित नल से पीते हैं या फिर नल से अन्न के पीते हैं या फिर मतलब कुआं से पीते हैं, हैंड पाइप से पीते हैं। जहां से भी आप जैसा भी आपको सही लगे उसका जवाब उस हिसाब से देना। अब पेयजल जल की उपलब्धता क्या है, परिसर के अंदर या परिसर के निकट या फिर दूर है। अब प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, बिजली है या मिट्टी का तेल या सौर ऊर्जा। आपके यहाँ जो या फिर अन्य है या फिर अन्य है, अन्य प्रकाश रहित है, जो भी आपके घर में सोलर लगा हुआ है तो सोलर प्लेट, सौर ऊर्जा पे क्लिक करेंगे। अगर आपके घर में बिजली है तो बिजली पे क्लिक करेंगे। तो उसके नीचे और शौचालय की सुलभता क्या है, हाँ या नहीं, या आप गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है, ढकी नाली से जो है, खुली नाली से या किसी भी नाली से नहीं है। जो भी है आपको सही लगे वो उसमें आप जवाब इसका दे सकते हैं। अब परिसर के अंदर स्नान सुविधा की उपलब्धता क्या है, स्नान गृह है या छत के बिना आता है, जो भी है अपने हिसाब से इसको देना है जवाब। अब रसोई घर और एलपीजी, आपके घर, ये कह रहा है आपके घर में एलपीजी या पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है या नहीं उपलब्ध है। इसको अपने हिसाब से मौखिक सवाल है, इनको दे सकते हैं आप। खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन क्या है, लकड़ी से आप पकाते हैं या फसल का अवशेष कूड़ा उड़ा होता है उससे या कंडों से, जो भी है आप उससे अपना जवाब दे सकते हैं। फिर से मुझे सहजे और आगे बढ़े सिंपल सा करिए। यहाँ पे जो भी आपके सब कुछ हो, सब जो सवालों के जवाब दे चुके हैं, तो सहजे और आगे बढ़े तो सिंपल सा क्लिक करेंगे। यहाँ क्या आप सुनिश्चित है कि आप जारी रखना चाहते हैं, यहाँ तो हाँ पे सिंपल सा क्लिक करेंगे। हमारे देखिए परिसंपत्तियां 5
पूर्ण कॉलम हमारा हो चुका है, स्टेप 5 पूरे कर चुके हम लोग। अब आखिरी स्टेप रह गया ये। अब रेडियो ट्रांजिस्टर हाँ या नहीं, अगर है तो रिस अन्य डीटीएच जो भी आपके यहाँ हो सकता है या नहीं हो सकता है वो आप जवाब दे सकते हैं। इंटरनेट सुविधा लैपटॉप कंप्यूटर में चलाते हैं या स्मार्टफोन में चलाते हैं, तो मैं स्मार्टफोन में चलाता हूँ, तो स्मार्टफोन से ही आपको लैपटॉप कंप्यूटर है या नहीं, जो अपने ये मौखिक सवाल है उनको जवाब दे सकते हैं आप। टेलीफोन और फोन, स्मार्टफोन और केवल लैंड सबके यही होते हैं, जो भी अपने हिसाब से सवाल देख लेना। अब साइकिल और स्कूटर, मोटरसाइकिल मॉडल, अगर आपको लगता है मेरा साइकिल भी है मोटरसाइकिल भी है, तो यहाँ पे दोनों का ऑप्शन क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको कार और जीप वैन, अगर आपके यहाँ जैसे कार हो, अगर आपके यहाँ है तो हाँ पे क्लिक करेगा, वरना नहीं पे क्लिक कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाले मुख्य अनाज क्या है? गेहूं है, चावल है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, कोई अन्य भी है, तो जो भी है आपके यहाँ वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मोबाइल नंबर केवल जनगणना ये आपका शो होता रहेगा। अब यहाँ पे सिंपल सा सहजे और आगे बढ़े तो सिंपल सा क्लिक कर देना है, यहाँ फिर से मुझे हाथ क्लिक करना है। अब देखिए मेरे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल करके आ गया। अब यहाँ पे आप अपना जो भी आपने भरा है ये सारा कुछ आप चेक कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो अगर आपको लगता है आपका कुछ अभी भी कुछ गलत हुआ है, गलत हो गया, तो यहाँ से आप संशोधन भी कर सकते हैं। इस वाले आइकन से संशोधन के लिए वापस जाएं, तो इसी सिंपल से क्लिक करेंगे और पीछे जाकर के अपना सही कर सकते हैं, हो जाएगा। यहाँ से आपको एक नंबर मिल जाएगा, दिखाते हैं मैं आपको। अंतिम रूप में सबमिट करने के बाद सबमिट किए गए डेटा में कोई बदलाव संभव नहीं होगा। क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं? अगर हाँ तो ठीक है, चलिए हाँ मैंने क्लिक कर दिया। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो वीडियो को प्लीज एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।